नमस्कार बच्चों। तो ये कक्षा 4 का पहला जो कविता है चिड़िया का गीत। तो आज हम इस कविता को पहले पढ़ेंगे, फिर इसका जो सार है, इस कविता का जो सार है उस सार को अर्थात जो कविता का अर्थ है उसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग को जो करना है कि इसको पढ़ने के बाद आप लोग इसकी जो 16 पंक्तियाँ हैं, इन 16 पंक्तियों को याद करोगे और अपने कॉपियों में लिखोगे। और इस पाठ पर आधारित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं या इस कविता का जो अर्थ भी है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। तो आइए कविता शुरू करते हैं। कविता का नाम है चिड़िया का गीत और इसके रचयिता अर्थात कवि का नाम है निरंकार देव सेवक। तो कविता कुछ इस तरह है। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। तो इस कविता में हम लोग देख सकते हैं कि एक चिड़िया और उसके अंडों को लेकर कुछ चित्र बनाए गए हैं। दरअसल कवि ने इस चिड़िया और इन अंडों के माध्यम से ही एक मनुष्य के जीवन में उसके बचपन से लेकर युवावस्था जो है, मतलब वो बचपन से लेके छोटी अवस्था से वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो इस पूरे वक्त का, इस पूरे समय का, काल का चित्रण यहाँ पे कवि ने करने की कोशिश की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य के जीवन में सबसे पहले परिवार, फिर उसका विद्यालय, फिर उसके मित्र यानी दोस्त और फिर समाज से लेकर कार्य क्षेत्र तक ये जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा में उसके जो तरह तरह के अनुभव होते हैं उसका वर्णन किया है। इस कविता में जैसे पहली जो 4 पंक्तियां हैं उसमें एक चिड़िया ये समझती है कि शायद वो अंडा, जो गोल आकार का अंडा है, शायद वही बस उतना ही एक संसार होता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका घोंसला बनता है, उस घोंसले में जब वो तिनकों से अपना घर बनाती है, तब उसको मालूम चलता है कि अरे नहीं, ये पूरा घोंसला ही मेरा संसार है। फिर धीरे धीरे वो शाखों पर निकल आती है, चारों तरफ की हरियाली देखती है, तो उसको लगता है कि शायद ये चारों ओर की हरियाली ही एक संसार है। लेकिन अंततः जब उसके पर बड़े हो जाते हैं, वो उड़ना सीख जाती है, तो उड़ते हुए जब वो आसमान में अपने दोनों पंखों को पसार कर अर्थात अपने दोनों पंखों को फैलाकर उड़ने लगती है, तब उसके समझ में आता है कि अरे ये पूरी दुनिया, ये पूरा आसमान ही संसार है। तो आशा करता हूँ कि ये कविता आप लोगों को समझ में आई। तो इस कविता को याद करिए, इसका अर्थ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा। साथ में इस पर जो अभ्यास है, जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन सबको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।